नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। राजा संकट में है, राजकोष पर दबाव है, देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है और भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपदा की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बने भेंटवल। रचना की घोषणा आज सुबह की गई। जलगांव जामोद तहसील के भेंटवल गांव में 350 साल पहले रामचंद्र महाराज द्वारा शुरू की गई भेंटवल स्थापना की परंपरा आज भी जारी है। कल अक्षय तृतीया के अवसर पर सूर्यास्त के समय घट रचना का रचा गया और आज 20 अप्रैल 2026 को सूर्योदय के समय फसल, जल, वर्षा, राजनीतिक और रक्षा स्थिति के संबंध में पूरे वर्ष के लिए भविष्यवाणी की गई। भेंटवल में हर साल बारिश, फसल की स्थिति, कृषि उत्पादों की कीमतों और देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भविष्यवाणियां करने की परंपरा है। पिछले 350 वर्षों से इसी परंपरा के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। इस वर्ष देश के राजा की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उन पर काफी दबाव रहेगा और सीमा सुरक्षा और आर्थिक मंदी के संकेत मिले हैं। इस वर्ष के सर्वेक्षण में के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस तरह हैं। तिल और बाजरे की फसल भरपूर होगी, देश की रक्षा स्थिति तनावपूर्ण होगी, राजा सदैव रहेगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी। जून में भरपूर बारिश होगी, जुलाई में मध्यम बारिश होगी और अगस्त और सितंबर में कम बारिश होगी। कई इलाकों में बाढ़ से नुकसान होने की आशंका जताई गई है। संदई, कुर्दई, लीफ, विदा, मिट्टी का ढेर अगले 4 महीनों की बारिश का पूर्वानुमान बताता है। विभिन्न अनाज आने वाले मौसम की फसलों का संकेत देते हैं। संदई, कुर्दई और पूरी का उपयोग चारे और पानी के लिए किया जाता है, जबकि पूरी प्रकृति से जुड़ी है। करंजी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। भदाली को बीमारी का प्रतीक माना जाता है, जबकि पान वीडा को राजा के सिंहासन का प्रतीक माना जाता है। राजा प्रधानमंत्री होता है। पान और वीडा में होने वाले परिवर्तन भविष्य की राजनीतिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हैं। दालों को विदेशी आक्रमण का संकेत माना जाता है। ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द, मटकी, अलसी और मटर आम फसलें होंगी। तिल और बाजरे की फसल भरपूर होगी, देश की रक्षा स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, राजा सदैव रहेगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी। जून में भरपूर बारिश होगी, जुलाई में मध्यम बारिश होगी और अगस्त और सितंबर में कम बारिश होगी। कई इलाकों में बाढ़ से नुकसान होने की आशंका है। संदई, कुर्दई, लीफ, विदा, मिट्टी का ढेर अगले 4 महीनों की बारिश का पूर्वानुमान बताता है। विभिन्न अनाज आने वाले मौसम की फसलों का संकेत देते हैं। संदई, कुर्दई की पूरी का उपयोग चारे और पानी के लिए किया जाता है, जबकि पूरी प्रकृति से जुड़ी है। करंजी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। भदाली को बीमारी का प्रतीक माना जाता है, जबकि पान विदा को राजा के सिंहासन का प्रतीक माना जाता है। राजा प्रधानमंत्री होता है। पान और विदा में होने वाले परिवर्तन भविष्य की राजनीतिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हैं। दालों को विदेशी आक्रमण का संकेत माना जाता है। मोहम्मद फारूक, खामगांव से। आज जे मेंढवड येथील जे मांडणीचं भाकीत आहे, दरवर्षी हे सालाबादप्रमाणे सुमारे 350 वर्षापूर्वीपासून या ठिकाणी हे मांडणं होत असते. तर यावर्षीसुद्धा ही मांडणी झाली. अक्षय तृतीया दिवशी सायंकाळी ते बाहेरच्या शेतात मांडणी केल्या जाते आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आजच्या दिवशी ते सकाळी सूर्योदयाच्या वेळेस म्हणजे तिचं निरीक्षण होते. तर यावर्षीचं असं आहे की पिका पाण्याचं जर प्रमुख पीक पाण्याचा जर विचार केला तर कपाशीचं पीक चांगलं दाखवते आणि भावात पण गेल्या 2-3 वर्षापासून जे कपाशीच्या भावात मंदी होती तेवढी मंदी राहणार नाही. थोडाफार जास्तीचा नाही, पण थोडाफार भावात बदल होईल. तसंच दुसरं प्रमुख पीक म्हणून ज्वारी आहे. तर ज्वारीचं पीक चांगलं आहे, भावात पण तेजी दाखवते. तूर जे आहे, तूर मोगम आहे. मोगम याचा अर्थ साधारण पीक होते. काही ठिकाणी चांगलं पीक येऊ शकते, पण अवकाळी पाऊस दाखवते, त्यामुळे काही ठिकाणी त्याची नासाडीसुद्धा होऊ शकते. त्याच्यानंतर तिळाचं पीक आहे. तिळाचं पीक चांगलं येईल, पण काही ठिकाणी नासाडी होईल. त्याच्यानंतर प्रमुख पिकात मूग येते. मुगाच्या भावात तेजी राहील, पीक साधारण येईल. उडदाच्या भावात पण मंदीच राहील, पीक साधारण येईल. बाजरीचं पीक आहे, हे सुद्धा साधारण पीक राहील. त्याच्यानंतर प्रमुख जर म्हटलं तर रोगराईचं प्रतीक असलेली भादली जी आहे ती गेल्या 2-4 वर्षात अशी फारशी विखुरलेली नसायची, पण यावर्षी जास्त विखुरलेली आहे. त्यामुळे रोगराईचं प्रमाण जास्त राहील. माणसांवर आणि जनावरं, गुरं यांच्यावर तसंच पिकावर सुद्धा रोगराईचं प्रमाण जास्त राहील. आणि त्याच्यानंतर रब्बी पिकाकडे तर रब्बी पिकामध्ये प्रामुख्यानं गहू आहे, हरभरा आहे. तर गव्हाचं पीक चांगल्यापैकी दाखवते.
हरभऱ्याचं पीक जे मोगम आहे, तर मोगम असल्यामुळे काही भागात हरभऱ्याचं पीक चांगलं येईल आणि काही भागात साधारण पीक येईल, पण एकदम पीक येणार नाही असं नाही आहे. राजकीय स्थिती त्याचबरोबर तसंच पावसाचं जे प्रमाण आहे, पाऊस हा पहिल्या महिन्यात थोडा लहरी स्वरूपाचा राहील, कुठे कमी होईल कुठे जास्त होईल, सार्वत्रिक पेर होणार नाही. दुसऱ्या महिन्यात मात्र बऱ्याचशा ठिकाणी पेर सार्वत्रिक होईल. तिसऱ्या महिन्यात एकदम पाऊस चांगला आहे. चौथ्या महिन्यातसुद्धा पाऊस चांगला आहे. या तिसऱ्या आणि चौथ्या महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात अतिवृष्टी काही काही ठिकाणी होईल, त्यामुळे बरीचसं नुकसानसुद्धा होईल. कारण पुरी नसल्यामुळे, पुरी नसणे हा याचा अर्थ असा आहे की अतिवृष्टीमुळे पृथ्वीचा नाश होणे किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुद्धा नाश होणे, तर अशा प्रकारे हे दाखवते आहे. तसंच राजकीय परिस्थिती जी आहे, राजा कायम आहे पण तणावात राहील. राजा म्हणजे आपली जे हे आहे करडी आहे, करडी संरक्षण खातं आहे, हे बाहेरच्या दिशेनं गेलेलं आहे, त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होईल. जगात तर राहीलच, पण आपल्याला सुद्धा त्याचे सावट भोगावं लागतील, ताण त्याचा आपल्याला सुद्धा पडणार आहे. त्यामुळे राजा हा तणावात राहील. आणि आर्थिक परिस्थिती जर विचार केला तर करंजी हे प्रतीक असते, तर करंजी नाही आहे, फुटलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीसुद्धा देशाची फारशी अशी सुदृढ राहणार नाही, ढासळलेली राहील थोडी. याप्रमाणे हे यावर्षी घटमांडणीचं भाकीत होतं.